लेट्स सॉल्व दिस पजल। और बहुत ही ज़्यादा मतलब इसमें थोड़ा नंबर्स का भी गेम है, मतलब ज़्यादा कुछ ऐसा नंबर्स का गेम नहीं है कि आपको बहुत हाई लेवल का कैलकुलेशन करना है, बट हाँ आपको थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स सोचना ही पड़ेगा पर्सन्स की एज को खुद से एनालाइज करने के लिए। तो लेट्स स्टार्ट सॉल्व इट। पहले सारी कंडीशंस पढ़ लेते हैं और उनको नोट डाउन करते हैं। 9 पर्सन्स है, 3 डिफरेंट स्टेट्स जाएंगे, एटलीस्ट 2 एंड एट मोस्ट 4। ओके, तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं, स्टेट्स के नेम दिए गए हैं असम, त्रिपुरा एंड मणिपुर। तो असम एट मोस्ट 4 होने, तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा 4 का बॉक्स बना लेंगे। असम, त्रिपुरा एंड मणिपुर। मेंस की पजल है भाई, ऑब्वियसली केसेस तो बनना ही मांगते हैं, क्योंकि वो पजल ही ऐसी लगेगा जिसमें आप मजबूर हो जाओ केस बनाने के लिए। तो हम लोग 2 तो केस बना ही लेते, तो 1 2 3 4। तो पहला हमारा ये वाला और हम दूसरा बना लेते हैं। तो ये 2 केसेस में हम लोग को सॉल्व करना है। फिर बोला है नोट में, अगर के और जिसकी एज 32 है वो सेम स्टेट्स हैं, तो के और 32 वाला अलग अलग होंगे, यानी कि के 32 आप बना दें। फिर सेकंड बोल रहे हैं एज जो होगी वो इंटीजर में होगी, यानी कि पॉइंट में नहीं आ सकती, डेसिमल फॉर्म में। एल एंड आर डिफरेंट जाते हैं स्टेट्स, एंड एल जो होगा ना ही असम ना ही मणिपुर, आर ना ही असम में जाएगा ना ही मणिपुर में, तो आर हमारा त्रिपुरा जाएगा। तो आर को हम यहाँ रख सकते हैं। और एल और आर डिफरेंट आते हैं, तो एक बार हम एल को असम में रख देंगे, ब्रैकेट में इनकी एजेस लिखेंगे, और एक बार एल को मणिपुर दे देंगे। फिर बोला एल और जो 29 के वो सेम जाते हैं, तो 29 वाला यहाँ पर आएगा और 29 वाला यहाँ पे आएगा। ओके, सेम स्टेट। आर 40 ईयर्स का है, तो आर को 40 दे दिया। ओनली एन और जिसकी एज 48 है वो सेम स्टेट में जाएंगे, एन और जिसकी एज 48 है। अगर मान लो ये एन हुआ तो हो सकता है एल को 48 मिल जाए, तो एन और 48 यहाँ नहीं आ सकते हैं, सॉरी एन और 48 यहाँ पे आ सकते हैं, और एन और 48 यहाँ नहीं आ सकते, क्योंकि अगर हमने एन यहाँ पे लिया तो 48 तीसरा होना चाहिए, बट इन्होंने कहा सिर्फ एन और 48 जाएंगे, तो आर नहीं, तो यहाँ पर भी आ सकते हैं। सिमिलरली एन यहाँ पे है तो 48 यहाँ पे आ सकते हैं, तो हम इस वाली कंडीशन को साइड में लिख लेते हैं कि एन एंड 48 जो होंगे इनको एक बॉक्स में कर दो, यानी ये बस एक साथ जाएंगे। फिर बोला है ना ही पी और ना ही टी त्रिपुरा जाते हैं, तो पी और टी मणिपुर जाएंगे। वेट, नीदर पी नॉर टी वेंट टू त्रिपुरा, तो पी और टी मणिपुर और असम में से जा सकते हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं पी और टी जो होंगे ये त्रिपुरा नहीं जा सकते हैं, ठीक है। फिर बोला पी टी ओ जो होंगे 3 डिफरेंट स्टेट जाएंगे, यानी कि पी अगर यहाँ पर तो टी यहाँ पे, ओ यहाँ पे, या फिर ये अलग अलग होंगे। अब पी और टी त्रिपुरा नहीं जा सकते हैं, तो ओ ऑब्वियसली यहाँ पे ही आएगा त्रिपुरा में, तो ओ को हम लोग त्रिपुरा में रख देंगे। और पी और टी डिफरेंट स्टेट्स जाएंगे। ओके, फिर टी की एज जो होगी वो पी की एज की हाफ होगी, तो पी की एज का हाफ इक्वल्स टू टी की एज। ओके, ओ की एज 3 लेस है पी से, यानी कि पी माइनस 3 इक्वल्स टू ओ की एज। अब देखना है हम लोग को पी और टी को हम कहाँ रख सकते हैं। पहले तो एन और 48 जो होगा वो सेम स्टेट में आएगा और उसके अलावा कोई नहीं आएगा। अगर एन यहाँ पर आया तो 48 यहाँ पे आएगा, इस केस में एन 48 यहाँ पे आ सकता है। अब हाँ, अगर एन और 48 यहाँ पर आया तो यहाँ पे तो बस फिर 2 ही लोग बचे। अब पी और टी यहाँ नहीं रख सकते हम लोग, और पी टी ओ तीनों अलग जाने हैं, तो ओ यहाँ पे आ गया। अब पी और टी यहाँ नहीं आ सकते हैं, तो पी और टी यहाँ पर साथ में नहीं हो सकते क्योंकि अलग होना है, यानी कि एक को यहाँ पे होना है और एक को यहाँ पे होना है, तो पी और टी में से अगर पी यहाँ पर आया तो टी यहाँ पे, और टी यहाँ पर आया तो पी यहाँ पर। इसका मतलब है कि एल के साथ पी या टी होना है, तो फिर एन और 48 खाली होने, तो वो यहाँ नहीं आ सकते, तो फिर वो यहाँ नहीं आ सकते, तो एन और 48 के लिए ये जगह बचती है। सिमिलरली अब ओ यहाँ पर है, पी अगर यहाँ पर आया तो टी को यहाँ पे आना पड़ेगा, और अगर टी यहाँ पे आया तो पी को यहाँ पे आना पड़ेगा। तो फिर से
एल पी या फिर टी हो गया तो एन नहीं आ सकता क्योंकि एन में 48 खाली होंगे हैं, तो वो यहाँ पे हम दे देंगे एन और 48 को यहाँ पे दे देंगे। अब पी और टी को रखना है। अगर हम देखें एन और 48 एक साथ हैं तो यहाँ पर तो कोई नहीं आएगा और इस केस में यहाँ पे कोई नहीं आएगा। अब या तो पी यहाँ पर आएगा या तो पी यहाँ पे आएगा। अगर पी इसमें कहीं आया तो टी को यहाँ पे आना पड़ेगा, और अगर टी यहाँ पर आया तो पी की एज का हाफ टी है ना, तो पी की एज कितनी हो जाएगी, 48 का ट्वाइस हो जाएगी, ये बहुत ज़्यादा हो जाएगी यानी कि 96 हो जाएगी। बट अगर हम थोड़ा आगे पढ़े तो लिखा है कि नो वन इज़ ओल्डर देन 60 ईयर्स, यानी कि पी हमारा 96 का हो ही नहीं सकता क्योंकि सबको 60 से कम होना है, तो ऑब्वियसली पी 48 होगा और यहाँ पर भी पी 48 होगा, तो टी हमारा यहाँ पर आ जाएगा। अब देखिए पी ओ टी डिफरेंट स्टेट्स में हो गया और इसमें भी पी ओ टी डिफरेंट हो गया। अब पी की एज का आधा टी है यानी कि 24 टी को दे देंगे हम लोग, तो 24 यहाँ पे आएगा और टी यहाँ पर 24 हो जाएगा। तो हमने N48 भी यूज़ कर लिया, पी टी त्रिपुरा ये भी यूज़ हो गया, ये भी हो गया। अब पी की एज में से 3 कम ओ की एज है, तो पी की एज है 48 तो ओ की 45 हो जाएगी। यहाँ तक के हो गया। तो पर्सन्स 9 हमने अरेंज कितने के लिए अभी तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 बच्चे हैं। ओके, अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। टी यंगेस्ट होगा अमंग द पर्सन जो सेम जाते हैं टी में। ओके, अब इनमें से सबसे छोटा टी होगा, तो टी क्या है, यंगेस्ट इन हिज स्टेट, वो अपने स्टेट में यंगेस्ट है टी। ओके, एम 5 ईयर्स यंगर दैन टी है। अब एम टी से छोटा है तो एम यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि टी सबसे छोटा होना चाहिए अपने में, तो एम यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पे 2 ही आने, तो एम यहाँ पे आएगा। अब टी से 5 साल छोटा है, टी 24 का, तो एम 19 का हो जाएगा। सिमिलरली एम यहाँ नहीं आ सकते क्योंकि टी अपने में सबसे छोटा होना चाहिए, तो एम यहाँ पे 19 का हो जाएगा। ठीक है, फिर बोल रहे हैं एम 5 ईयर छोटा है टी से, बट एम यंगेस्ट नहीं है, यानी कि एम जो होगा वो यंगेस्ट नहीं है, उससे भी बड़ा, उससे भी छोटा कोई और होगा। एम यंगेस्ट नहीं है। ओके, फिर एस और 36 जो होंगे वो सेम स्टेट में जाएंगे। अब अगर हम लोग देखें एस और 36 यहाँ नहीं रख सकते क्योंकि 1 2 3 5 हो जाएंगे, और हमें शुरू में बोला था एटलीस्ट 2 एंड एटमोस्ट 4। एस और 36 यहाँ भी नहीं आ सकते, एस और 36 यहाँ पर भी नहीं आ सकते क्योंकि यहाँ पे 2 की ज़रूरत है, अब एस नहीं रख सकते, तो एस और 36 यहाँ पे आएंगे और इस केस में यहाँ पे आएंगे। हम चाहे तो एस को यहाँ पे रखेंगे, एल को 36 दे सकते हैं, और एस को यहाँ पे रख के 36 कोई और भी हो सकता है, तो हमें नहीं पता इनमें से 36 किसको दे, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे एस एंड 36 सेम स्टेट्स हैं। ठीक है, फिर क्यू जो होगा मणिपुर नहीं जाएगा, क्यू मणिपुर नहीं जाएगा, क्यू यहाँ पे कहीं आएगा। इस केस में क्यू मणिपुर नहीं जाएगा तो क्यू यहाँ पर आएगा, तो हम लोग क्यू को यहाँ पे लिख देंगे, क्यू मणिपुर नहीं जाएगा। ओके, एन की एज और एल की एज स्क्वायर नंबर है। ओके, तो एन एंड एल जो होंगे वो स्क्वायर नंबर में। फिर कोई भी 10 से छोटा नहीं होगा, तो सब लोग सबके सब क्या होंगे, 10 प्लस होंगे एंड 60 लेस होंगे। ठीक है, तो ये तो दिया गया था एक चीज़। फिर बोल रहे हैं एल की एज 20 ईयर्स ज़्यादा होगी एन से, तो एन प्लस एल इक्वल्स टू एन प्लस 20 इक्वल्स टू एल। एल की एज एन से 20 ज़्यादा है और दोनों ही स्क्वायर भी होने चाहिए। ठीक है, और एस की एज जो है 5 ईयर ज़्यादा है एल से, यानी कि एल प्लस 5 इक्वल्स टू एस। ठीक है, अब देखो एम यंगेस्ट नहीं है। ओके, क्यू मणिपुर नहीं जा सकता है, तो क्यू यहाँ पर कहीं आएगा, इन दोनों में से क्यू यहाँ पे कहीं आएगा। अच्छा, अगर हम देखें क्यू को यहाँ पे रख दिया तो 1 2 3 हो सकता है, क्यू 29 है तो हम ये भी नहीं बोल सकते हैं। ओके, तो हम लोग कुछ और कंडीशन देखते हैं। टी अपने में सबसे छोटा है,
ठीक है, यानी कि 24 से सब बड़े होने चाहिए। ओके, एन और एल स्क्वायर नंबर है और एन की एज में 20 जोड़ देंगे तो एल की बनेगी। अब हम लोग देखते हैं एन की एज क्या रख सकते हैं स्क्वायर में। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 नहीं रख सकते क्योंकि 10 से ज़्यादा होना चाहिए, यानी कि पहले हम 4 का ही रख सकते हैं क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 जो कि 10 से कम है, फिर नेक्स्ट 4 का स्क्वायर। तो एन को अगर हम 16 रखेंगे तो एल को 20 प्लस करेंगे तो 36। ओके, दोनों स्क्वायर नंबर बन रहे हैं। इसके अलावा कोई नहीं हो सकता, आप चाहे तो चेक कर लें। ये 4 का है ना, 5 का अगर 25 रखा तो ये हो जाएगा हमारा 45 जो कि स्क्वायर नंबर नहीं है। 6 का 36 रखा तो ये हो जाएगा 56, ये भी स्क्वायर नंबर नहीं है। और अगर 7 का 49 रखा तो एल हो जाएगा 69 जो कि कंडीशन इनवैलिड कर देगा कि सबको 60 से कम होना है, यानी कि एन और एल के लिए बस यही एज ही है, एन को 16 एल को 36। अब एल यहाँ पे है ना, एल को 36 देंगे और यहाँ पर एल को 36 देंगे। और एस और 36 सेम सिटी से हैं, सेम स्टेट से हैं। और एल की एज में जब 5 जोड़ेंगे तो एस बनेगा, तो एल की एज 36 है, 5 जोड़ेंगे तो 41, तो एस 29 पे नहीं आ सकता है, तो एस यहाँ पे आएगा 41। और सिमिलरली एस को हम लोग यहीं पे रख सकते हैं क्योंकि इसमें 4 ऑलरेडी हो चुके हैं, सॉरी वो तो दिया ही गया है, एस और 36 सेम है, तो 36 यहाँ पे, तो एस 41 यहाँ पे आएगा। ओके, एम यंगेस्ट नहीं है, हाँ ठीक है, तो एन को 14 देना है। अब एन हमारा ये रहा 16 और इस केस में 16 यहाँ पे, तो यंगेस्ट एन ही हो जाएगा क्योंकि उससे ज़्यादा छोटा और कोई नहीं है। 16 का है, एम 19 का है। अब और कुछ अगर देखें, क्यू मणिपुर से नहीं है तो यहाँ पर क्यू यहाँ पे आ गया, इसमें कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए। अब ये 29 जिसकी एज है उसके लिए कोई बचा ही नहीं क्योंकि 9 लोग थे, यानी ये वाला हमारा केस गलत हो गया। अब इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 रहा, और क्यू मणिपुर से नहीं है तो क्यू यहाँ नहीं आएगा, क्यू को 29 देंगे। अब सबकी एज भी हो गई, सब इंटीजर वैल्यू में हो गए और एट मोस्ट 4 है, एटलीस्ट 2 है, तो हमारा ये वाला केस सही हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय।